जी गा रहे हैं और कवि कपिल मत्स्य ऋषभ कोई अंश कोई कला कोई आवेश जैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम प्रगटे वही आज श्री यशोदोप संग लाले पूर्ण अति श्रीकृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। और आपने शास्त्रों का धर्म का जो स्वरूप समझाया वेद के प्रमाण से महाराज। कल आपने सुना था कि सरस्वती की आदि धूल करी ये अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं और आज किसको आनंद हुआ है? श्रीनाथ जी को विराधर को सेवारी प्रकट करिया। अनेक धर्म कया प्रभु जी नियम ने अनुसार बीच में क्या संकेत कर रहे हैं? श्रीनाथ जी का ताप दूर किया कौन ने? लक्ष्मण सुत। लक्ष्मण सुत कौन है? गुणगान हो रहा है वेद के प्रमाण से अपने वचनामृत द्वारा ठाकुर जी को सुख दिया, वैष्णव जनों को सुख दिया। और इस वचनामृत में क्या क्या हो रही है? पोते ते प्रगट पोटातनो रस कणो कयो ले विचार। पोते ते प्रगट पोटातनो रस कणो कयो ले विचार। पोते सुखर सुख सदर अमुनिका विठलनाथ जी पेट प्रकट श्री वल्लभाचार्य माने वल्लभाचार्य से विठलनाथ जी प्रकट हुए तो लौकिक दृष्टि से पिता पुत्र हैं, वस्तुतः तो इनमें कोई भेद ही नहीं है। जैसे स्वामी जी से चंद्रावली प्रगटी है या वल्लभ से शिक्षक कर दिया। पोता कणो रस कणो करियो ये उच्चार रसमय ग्रंथ आपने प्रकट किए शोधनीय। देखो महाप्रभु ने कोई ग्रंथ पूर्ण नहीं किया, क्यों? अधूरे छोड़े कि विठलनाथ जी पूरा करा। तो जगत को ये बताना चाहते हैं कि जो मैं हूं वही मेरा स्वरूप शिक्षक है। अंग अंग में सुखद शोभा है,
और शोभा सदन अंगीकार। एक तो शोभा का सदन है, शोभा का धाम है, भवन है, और दूसरा ये है कि आपने सदन माने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया कि हम गृहस्थ होंगे तो वंश प्रकट होगा, और वंश प्रकट होगा तो हमारे वंश द्वारा आगे के जो जीव हैं उनका उद्धार। तो आपने भगवत आज्ञा से गृहस्थ। बोलिए वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दया। ये चौथा आख्यान भागवत के अनुसार है। भागवत जी के कितने स्कंद हैं? 12। और इस चौथे आख्यान में कितनी तुक हैं? 12। फलश्रुति में बता रहे हैं ये संख्या इसलिए कि 12 स्कंद भागवत का पाठ करने का जो लाभ है वो भक्त को केवल चौथा आख्यान पाठ करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण भागवत का सार। स्कंध संख्या ये गया पद श्री भागवत रसना। स्कंद संख्या ये कहा, भागवत के स्कंद की संख्या कितनी है? 12। भागवत कैसा है? रसराज। तो इसमें भी 12 तो 24 है, जोड़ा 12 हो गए। तो भागवत के 12 स्कंद, और ये 12 स्कंद भागवतार्थ प्रकरण में वल्लभाधीश आज्ञा किए हैं। ये गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी के 12 अंग हैं। प्रथम स्कंद अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद साधन लीला, ये दोनों श्रीनाथ जी के युगल चरण हैं। तृतीय स्कंद सर्ग लीला, चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला। बाहु है सर्ग और विसर्ग। आज आप पूछ रहे थे सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, क्या बोले? सर्ग माने सर्जन, सर्गेति सर्जनम, सृष्टि का सृजन, ये सर्ग। और उस सर्जन का विस्तार, सृष्टि का विस्तार, ये विसर्ग। तो तृतीय स्कंद में सर्ग लीला, चतुर्थ स्कंद में विसर्ग, ये भुजाएं भगवान की। और पंचम स्कंद में स्थान लीला, छठवें स्कंद में पोषण लीला। ये क्या है? श्रीनाथ जी की जंघा, भगवत रूप है भागवत। और सप्तम स्कंद ऊती लीला, ऊतीवत कर्म वासना। ये क्या है? वासना को भगवान ने मुट्ठी पे बांध रखा है। जो श्रीनाथ जी मुट्ठी बंद करे, कमर में धरे, ये सप्तम स्कंद। अष्टम स्कंद, नवम स्कंद मनवंतर कथा, ईशानु कथा। ये क्या है? दोनों श्रीनाथ जी के वक्ष स्तन है। और अष्टम स्कंद मनवंतर कथा, नवम स्कंद ईशानु कथा, और दसम स्कंद हृदय है श्रीनाथ जी। और अगर के दर्शन हो जाते हैं, हृदय का नहीं होता, हृदय तो भीतर छुपा हुआ है ना। तो दसम स्कंद की लीला भी गोपनीय है भीतर। 11वां स्कंद मस्तक, मुक्ति लीला। और 12वां स्कंद आश्रय लीला। ये क्या है? जो श्रीनाथ जी ऊपर हाथ किए, 5 उंगली दिखा रहे हैं जगत को। आज आप सब नहीं तुम्हारा आश्रय हूँ, और आ जाते हैं कढ़ाई पकड़ने, और जो बुलाने से भी नहीं आ रहे तो मुट्ठी बांधे कमर पे धरे, जो उठा दिखा रहे हैं। भटको संसार में, हम तो बुला रहे हैं, नहीं आ रहे तो भटक नहीं पसंद है। मुष्टिका बाण अंगुष्ठ दिखावत सनूप दृष्टि सुहाई, द्वारकेश प्रभु यह विद क्रीड कुंज बात मन लाया। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं
कि श्रीनाथ जी का साक्षात स्वरूप है भागवत का ना, भागवत में श्रीनाथ जी में भेद नहीं है, ये खुलासा हो गया। अब विठलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि भागवत जी में और वल्लभाधीश में अंतर नहीं है। इसका मतलब तीनों ये क्या क्या कर रहे हैं? श्री भागवत प्रतिपद मणिवर, भागवत के एक एक शब्द एक एक अक्षर मणियां हैं, प्रकाश हो रहा है। और ये सारी मणियां कहां विराज रही हैं? धावान सुभूषिता मूर्ति श्री वल्लभाधीश ने शीर्ष में धारण कर रखा है संपूर्ण भागवत। माने भागवत में वल्लभ में भेदी नहीं है। श्री वल्लभ विदान स्तनोतु निजदास सौभाग्यम, बोलिए वल्लभाधीश की जय। तुम्हारे स्कंद भागवत हमारे तुका चौथा आख्यान। तो देखो अब यहाँ एक बस पूरे एक नवाख्यान का सार ये पंक्ति पकड़ लो। ये नहीं कह रहे कि विठलनाथ जी हम पधारे, मुझ पे कृपा हुई, चरमुख कामून दिया, मेरे अंदर विराज में वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भक्त जन पद रज प्रतापे सकल सरिया राज। श्री विठलनाथ जी के परम भक्त हैं मेरे ससुर भाईला कोठारी। अगर उनकी बेटी गोमती का विवाह मुझसे नहीं हुआ होता तो आज मैं इस घर में नहीं आता। और इनका दामाद नहीं बना होगा तो विठलनाथ जी का सेवक नहीं हुआ होगा। नहीं तो सेवक किया और सेवक नहीं हुआ होता, यहाँ नहीं आया होता तो आज मुझे विठलनाथ जी के दर्शन नहीं। घर बैठे जो चरणाट की लीला और ब्रज लीला सब दर्शन हो रहे हैं, ये कौन की कृपा से हो रहे हैं? मेरे ऊपर कृपा करी है भाईला कोठारी ने, और भाईला कोठारी के ऊपर कृपा करी है विठलनाथ जी ने। ये विठलनाथ जी के दास हैं और मैं दास का दास हूं। देखिए मैंने तो केवल यहाँ की रज को प्राप्त किया है, ये भगवती है। भक्त जन पद रज प्रताप, इनके चरण रज का ये प्रताप है। सकल सरिया का मेरा लौकिक अलौकिक सब सत्य। गोमती जैसी पत्नी, भाईला कोठारी जैसे भगवती ससुर, और यहाँ विठलनाथ जी का पदा। किनमें प्रेम होना चाहिए? भक्तों। छोटी मोटी गलतियां मत देख, कभी मत। उस दिन डांट दिया था शास्त्री जी, मुझे ऐसा बोल दिया था तो क्या होता? फिर लगती है तीर जैसे मेरी कथा तो नहीं लगी ऐसी। इधर से सुनी इधर से कोई एक बात चुप गई, जो चुभने वाली बात है वो नहीं चुनी, और ये जो हमारी हानि करने वाली है वो चुप गई तो ना समझिए। देखो हरि बड़े हरि जन बड़े, हरि बड़े हरि जन बड़े, बड़े हैं हरि के दास, बड़े हैं हरि के दास, बड़े हैं हरि जन से हरि पाए, हरि जन को हरि पावनी, जो है इनके पास, जो है इनके पास, इनके घर आवे वैष्णव जवई, घर आवे वैष्णव जवई, ईन चार रतन, ढोली का जनक चावल जी, उपरना जी, प्रसादी माला अन्न माने ये हम नहीं करने का प्रसाद जो टेंपुल हो उससे कुछ हिला के दे कुछ नहीं तो मिश्री करो। बोलो वल्लभाधीश की। आज हम नमन कर रहे हैं
हमारे गुरुदेव नेत्रीदास कृपा वाली दी कृपा सागर अनंत श्री विभूषण श्री कृष्ण भाई बड़ी कृपा से कोई घर में वैष्णव नहीं, जाने नहीं कौन सेनाजी कौन बदलाधीश। सबसे पहले ब्रह्म समाज की दीक्षा हुई पवित्रा द्वादशी के दिन। गौरनाथ जी के स्वरूप पर रहा माथे पवित्रा द्वादशी के दिन सेवा में पाठ भी कर गौरनाथ जी के संग विराजे। मेरी की जय जय व्यासपीठ पे विराजेंगे तो सब स्पर्श करेंगे। तो आपसी ने आज्ञा की जब मंदिर में विराजे ठाकुर जी के बाजी में तो भक्तोद्धार, और व्यास गादी पे विराजे तो सर्वोद्धार। व्यास गादी नहीं छुआती, सबका उद्धार करने के लिए विराजे। क्या वस्त्र ऋषि वस्त्र वाले कोई व्यास की नहीं छुआती। तो वो भी पवित्रा पारस बहुत भली है। फिर माला जी ने जाप के लिए वो भी संयोग से कौन सा दिन पवित्रा पारस। शिवल्लभाधीश की। और यमुना जी के गज में मिले छोटे से लाल चना जैसे बराबर। और कोई वल्लभ कुल्ले कृपा करके वल्लभाधीश की माला गोमुखी माला के एक मन का पता है। तो सदा एक इच्छा रखनी चाहिए। अभी तो बहुत वर्षों में याद किया आप लोगों ने बोले रामू जी बोले ऐसे सदा इच्छा रखनी क्या मिले जीवन हम के प्यारे मिले भगवतियों का स्वरूप ही जिनके हाव भाव प्रीति रस, जिनके हाव भाव प्रीति रस तीनों लोग प्यारे, तीनों लोग प्यारे। हरिहरि का कीर्तन है, भगवती में जितना भाव हरिहरि का। भरे अंग अंग कृपा समुद्र भरे अंग अंग उछलित रस की धारे, उछलित रस की धारे। कृपा के समुद्र अंग अंग में भरे हैं, तरंगे निकलती हैं। कृपा समुद्र भरे अंग अंग उछली कर रस की समुद्र भरे अंग अंग उछली कर रस की धारे। माला तिलक विराजे मनोहर
सम दुख भारत कोटि जन्म के सम दुख भारत हृदय करत उजियारे हृदय करत उजियारे प्रेम फूल की कंठ भरी आवत प्रेम फूल की कंठ भरी आवत सुख रूप जावत हारे प्यारे मिले सब वल्लभ के प्यारे। सब मिलते हैं क्या कृपा करे श्री गिरधर अभय कृपा करे श्री गिरधर तब इन को अनुसारे अभय को अनुसारे। हरियाणा कह रहे हैं भगवतियों की कृपा बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। रसिक दास इनके विधि पैयत रसिक दास इनके विधि पैयत दूरगण के तारे तो महर्षि के जीवन का एक प्रसंग है। बात उस समय की है जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान नहीं बना था। लोग जाते थे सिंध में व्यापार के लिए, तो कोटा से कोई जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जैसे लाहौर। सुनो, वहाँ एक बड़े भगवती वैष्णव है जमुना दास जी, उनसे जरूर मिल गया। पता नहीं वाली अपना व्यापार का काम निपटाया और खोजते खोजते पहुंचे जमुना दास जी के द्वार पे। आवाज लगाई, जमुना दास जी हैं। अंदर से आवाज आई, कौन हो? कोटा से आए। यही है जमुना दास जी का घर? आप ही हैं जमुना दास जी? नहीं, जमुना दास जी का हम नहीं है, हम उनके नौकर हैं। ये हमारी पत्नी है, व्यापार के काम से गए हैं, आ जाएंगे। हम तो उनसे मिलने आए थे। अच्छा भैया, जय श्री कृष्ण। हम नहीं जा सकते, क्यों? जमुना दास जी की आज्ञा है, कोई वैष्णव घर में आए तो कम से कम 7 दिन उसको रोकना। स्नान करो, भोजन की तैयारी है, 7 दिन रोका, कपड़ा धोना। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं? हम तो नौकर हैं, जैसे मालिक के धोए वैसे आप। खूब सेवा लगी, और बीच बीच में मौका मिले तो जमुना दास जी की बुराई भी करते हैं। देखो भैया, आपसे मन मिल गया है ना, कोई वैष्णवता नहीं है, दिखावा है, सब दिखावा, पाखंड नहीं है। बता, ठाकुर जी नौकरों के भरोसे छोड़ के गए भंडा दिया। अब उस वैष्णव के मन में ये बात बैठा दी कि जमुना दास जी को पाखंड नहीं। अब सोचो कि जमुना दास जी से अच्छे तो ये भगवती है जो मालिक के पीछे कितनी सेवा कर रहे हैं। घर आए, सामान वामान रखा, और जब सांझ को गुरुदेव के दर्शन करने गए, दरबार करी बैठे, लाहौर हो आए, कहाँ जाए? जमुना दास जी मिले, उनके घर गए। जैसे घर तो गए थे, पर जमुना दास जी घर में नहीं थे, पर कृपाना तो उनके नौकर, क्या सेवा भाव, क्या हमारी सेवा करी। आज के जमाने में ऐसे नौकर बहुत दुर्लभ है। महर्षि विचार करती, जमुना दास जी के घर में नौकर, ठाकुर जी की सेवा नौकरों के भरोसे। तो पूछा
वो नौकर कुछ सामने से थे ना, आ जाए कहने से, हाँ उनके यहाँ एक तिल था काला सा, जैसे बिल्कुल वो बारिश बरसी आ गई, तुम्हें भी बना दिया। अरे वो नौकर नहीं है, वो स्वयं जमनादास जी है। अब रोना आया, पैर दबाए, कपड़े धुलवाए, वो तो ठीक है। जैसे जब वो जमनादास जी की बुराई करते थे तो मैं भी शुद्ध शुद्ध लाके बोलता था, कैसा जमाना आएगा। उनके मुंह पे मैंने उनकी निंदा की है, बहुत बड़ा अपराध बना है वैष्णव का। मैं उनके पास जाऊंगा, क्षमा मांगूंगा, क्यों मुझसे छुपाया अपने आप का। मन नहीं माना, दोबारा गए, पहुंचे, दरवाजे पे आवाज लगाई, कौन? कोई वैष्णव है, कोटा वाले खूब बनाया तुमने। अब जमनादास जी बोले, इनको सम्मानों को रखा, अब क्या करें, सेवा में तो किवाड़ खोलने आए और भीतर से क्या कह रहे हैं, देखो तुम्हें हमारी सौगंध है, पैरों में मत गिरना, हमसे क्षमा मांगो। हमारी कसम, साकर खोली, जब झुकने के हुए गले में लगा। जमनादास जी आपने क्यों झूठ बोला हमसे, क्यों छुपाया अपने आप को, ये तो उचित बात नहीं है। बोले भैया भाव नहीं, भक्ति नहीं, सेवा नहीं, सब जगह प्रसिद्धि हो गई, गुरुदेव भी सराहना कर रहे हैं ऐसे भगवती, वह कुछ नहीं। अगर थोड़ा सा अपना परिचय छुपा के, अपना स्वरूप छुपा के, झूठ बोल के साधन आप जैसे भगवतियों की सेवा मिल गई तो झूठ का दंड भोग ले, जो अपराध का दंड मिलेगा भोगने पड़ेगा। आई रस में मधुराम पेव, आई रस में मधुराम पेव, विठल नाथ सुनाम सुधा, विठल नाथ सुनाम सुधा, मम समरन गुरु विठल मम समरन, बनना नहीं है, तो ये गोसाई जी परम दयाल रास के निकुंज नायक ठाकुर जी मदन मोहन जी का स्वरूप श्री मिथिलेश ही है। ये पंचवाख्या का संकेत है। वल्लभानी श्री विठ्ठल सुखकारी, श्री विठ्ठल नामे निष्पाप थाय नर नारी, नामे निष्पाप थाय नर नारी, दुर्गति सकल निवारी, दुर्गति सकल निवारी, प्रगट्या श्री ब्रजपति रास बिहारी, प्रगट्या श्री ब्रजपति रास बिहारी। श्री विठ्ठल नाम सुखकारी है। नाम उच्चारण करने से नर नारी निष्पाप हो जाते हैं, दुर्गति नष्ट हो जाती है। साक्षात रास बिहारी श्री कृष्ण ब्रजपति ही आपके स्वरूप में प्रकट।
माईक मत जेने खंड्यो माईक मत जेने खंड्यो भक्ति मार्ग जेने बहु बेरे मंड्यो भक्ति मार्ग जेने बहु बेरे मंड्यो उत्पथ जन सर्वे दंडो उत्पथ जन सर्वे विस्तृत है गयो मूरख हेतु कुशल वितंड्यो मूरख हेतु कुशल वितंड्यो माईक मत जेने खंड्यो माईक मत जेने मायावाद जो श्रुति का विरुद्ध अर्थ करके प्रचार हो रहा है, श्रुतियों के सत्य अर्थ को छिपा कर मिथ्या मायावाद अद्वैतवाद का प्रचार हुआ। आपने अकाट्य प्रमाण से खंडन किया और भक्ति मार्ग का खंडन किया। और केवल इतना ही नहीं, उत्पथ जन सर्वे दंड्यो, उत्पथ माने उल्टे, उल्टे चलने वाले वेद विरुद्ध बाह्य मार्ग, नास्तिक दर्शन, चारवाक दर्शन। उन अज्ञानियों के कुशब्द कुत्सित कल्पना जिनमें भरी हुई थी, अपने आपकी वाणी के द्वारा वेद प्रमाण से सब मतों का खंडन किया। तो ये काम तो मध्वाचार्य कर रहे, अब आपने उसको और बढ़ाया। इसलिए नामरत्ना स्तोत्र में एक नाम है, पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचार कर। पिता द्वारा प्रवर्तित मार्ग को और प्रचारित किया, उसको और बृहद प्रदान किया। गगन सुधा कर जोते, वदन सुधा कर जोते वचन सरस रसरास उद्योगे, वचन सरस रसरास उद्योगे नव जल घन बपुकोगे, नव जल घन बपुकोगे भक्ति सरस की धार प्रभु होते, भक्ति सरस की धार प्रभु होते वदन कैसा है सुधा में, वचनामृत भी मधुर जैसे मेघ का वर्ण है, नव जल घन बपु पोते, भक्ति सरस की धार प्रभु होते। भक्ति रस से सबको सरस कर दिया, जैसे जल से भरे मेघ या बरसते हैं, सबकी गर्मी दूर हो जाती है, शीतलता। ऐसे आपका वदन मुखचंद्र सुधाकर जैसा, चंद्र से जैसे शीतलता प्राप्त होती है, ऐसे आपने वदन चंद्र अपने मुखारविंद से अलौकिक शीतलता प्रदान की। दूसरा भाव, चंद्र की उपमा क्यों? क्योंकि आप स्वामी जी राधा जी से प्रकट है, उनके मुखचंद्र से चंद्रावली से जलपूरित मेघ श्याम रंग होते हैं, श्रृंगार स्फूरित मेघ वर्ण वाले ऐसे श्री प्रभु चरण विठलनाथ जी वचनामृत, हास्यामृत, लावण्यामृत, चरणामृत, स्पर्शामृत की वर्षा करी। सरस रस रास, सबसे उत्तम रास रस उसका आस्वादन करवाया भक्त। भक्ति पक्ष दृढ़ की हो, भक्ति पक्ष दृढ़ की हो, वचन सुधा रस जन श्रुति पीधो, वचन सुधा रस जन श्रुति पीधो, अर्थ सकल तेने सीधो, अर्थ सकल तेने पीधो, तेरी राम है टानी ने लीधो, तेरी राह कानी ने लीधो। भक्ति मार्ग को दृढ़ किया ग्रंथ स्थापन के द्वारा, वचन सुधा रस वचनामृत की वृष्टि के द्वारा।
क्या कृपा की? जन श्रुति पीढ़ो, जो आपके जन है उन्होंने श्रुति कानों के द्वारा आपके वचनामृत का पान किया, और पान से क्या हुआ? अर्थ सकल जिन सीधो, जिनके सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। तो गोपाल जी कह रहे हैं कि लीला माहे गाड़ी में लीधो, वचना में सुनते ही उनको लीला में खींच लिया, केवल वाणी से। वाणी कैसे? श्री विठलनाथ जी रोज वचनामृत करते हैं, सांझ के समय। अली खान पीरजादी मुस्लिम भक्त थे, पीछे बैठते दूर, और विठलनाथ जी जब ये दोनों आए गए बैठे तब वचनामृत शुरू कर। तो वैष्णव यूं मुखार में देखते हैं, ये दोनों आए के बैठे तब आप प्रारंभ करो, हमका श्रोता नहीं। आप कथा रोज हमारे वचन में रोज सुनते हैं? हाँ जैसे रोज। अच्छा बताओ कल क्या सुनाया? बता दिया। परसों क्या सुनाया? उससे पहले क्या सुनाया? क्यों तुम भी तो रोज आते हो ना, बताओ ना परसों क्या सुनाया था? तो विठला जी बोले, पीरजादी खड़ी हो जाओ। पहले दिन से जो हमने वचनामृत किया है सुना, वो झोंका क्यों सुना? जो खड़ी होकर बोलने लगी तो चकित हो गए, आवाज पीरजादी की, और एक एक अक्षर एक एक शब्द ऐसे निकल रहा है मानो विठला जी बोल रहे हैं। क्यों उतरा? बताओ तुम श्रोता हो कि जी श्रोता? सब बोले जय श्रोता तो जी, हम तो श्रोता है। अर्थ सकल तेने सीधो, अर्थ सकल तेने सीधो, वचन सुधार सजन श्रुति पीढ़ो, वचन सुधार सजन श्रुति पीढ़ो, तेलीला माहे तानी ने लीधो, तेलीला माहे तानी। वल्लभाचार्य के सेवक दिनकर दास जी बाटी सीख रही है कंडा पे, कोई वैष्णव निकले, कहाँ जा रहे हैं? बल्लभाधीश के वचनामृत सुनने। अच्छा, और दाल धरी तो नहीं, दाल बाटी में लगे रहे तो वचनामृत से वंचित हो जाओ। कच्ची बनी, मन में चरणामृत डाल के चले आएगा, वैष्णव देखा कच्ची। दिनकर दास तुमने ऐसा किया जैसे भोजन का रोज बोले आपकी अमृत वाणी कहाँ मिले, ऐसा नहीं करना। कल से तू आवेगा तब हम वचनामृत शुरू करेंगे, तो हमारा मुख्य श्रोता आएगा। पावन सरोवर, पावन सरोवर नंदगांव में वचनामृत हो रहा है। और वर्षा आई तो एक वैष्णव ने यूं कर दिया, वर्षा से कहा चारों ओर बरसियो, जहां वल्लभ और उनके सेवक वचनामृत सुन रहे, तू यहां में विक्षेप मत डालियो महाराज। चारों ओर वर्षा हो रही है, उतनी जगह बारिश नहीं हो रही है। और एक मुगल घोड़े पे बैठ के आया पान सरोवर में जल पिलाने, पानी पिया और उसने वल्लभ की वाणी को सुना। महाराज उसी समय क्या हुआ, पानी पी के जब वो मुगल बैठने लगा घोड़े पे, घोड़ा पछाड़ खा के गिरा और उसके प्राण निकल गए। वो आया, अच्छा खासा घोड़ा था, पानी पिया, ये क्या हो गया इसको? महाप्रभु जी बोले, देवी जी मेरी वाणी को सुनते। तब सेवकों से कहा इसके घोड़े का जो दाम है इसको देव यहां से विदा करा। श्री वल्लभाधीश की जय। तो वो जो वचनामृत सुन के ही आपकी लीला में अंगीकार हो गए, कृपानाथ मुझे सदा उस लीला में अंगीकार कर। ये लीला माहे अंगीकार करियो, ये लीला माहे अंगीकार करियो, तेने सकल नाम निष्करियो, तेने सकल नाम निष्करियो। भक्तों को अंगीकार किया उनके सब काम
जेने श्री विठ्ठल नाथ विचारे रे, जेने श्री विठ्ठल नाथ विचारे रे, तेने प्रगट पदार्थ चारे रे, तेने प्रगट पदार्थ चारे। चार पुष्टि मार्ग के पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष जो वृत्त चतुश्लोकी में सुनाए गए। पुष्टि मार्ग हरे दास्य धर्म अर्थो हरिरेव हि कामो हरे कृतक्षयैव मोक्षः कृष्णस्य चेत् ध्रुवम्। इसमें अलग से टीका है विठ्ठलनाथ जी वृत्त चतुश्लोकी पे टीका है। तो ये चार पुरुषार्थ जो वृत्रासुर बता रहे हैं भागवत में, महाराज ये कृपा करने उससे है जिसे तो इन्हें प्रगट पदार्थ चाहिए। चारों पुरुषार्थ भक्ति मार्ग की देते हैं विठ्ठलनाथ जी जिन पे कृपा कर रहे हैं। देखो कृपा की पहचान क्या है? हम इतने अनन्य हो जाएं, इतने प्रिय बन जाएं कि आपके मुख से निकले कि अमुक वैष्णव मेरो है। क्या निकले? बोलो। नागजी भाई जब आते हैं ना गुजरात से तो सवेरे से विठ्ठलनाथ जी के आज मेरा नागी आ रहा है, आज मेरा नागी मेरो है। इतना प्रेम, इतनी अनन्यता। नागजी भाई जैसी सेवा करेगा। आम की ऋतु आती है ना गर्मियों में, तो आम लेके पहुंचे विठ्ठलनाथ जी के साथ, अंगीकार करो। विठ्ठलनाथ जी बोले काशीनाथ जी के लायक है, तब मस्त के भोग का प्रसाद कीजिए। ऊंट पे भर के रात दिन चले, रात क्योंकि खराब हो जाएगी ज्यादा दिन में आम है। श्रीनाथ जी ने हस्ताक्षर पत्र लिखा है, नवनीत प्रिया जी के लायक है। नवनीत प्रिया जी को लिखा, अब तो जैसे आप करो क्या सामग्री रोका और श्री विठ्ठलनाथ जी उनके आप करो। जिस तिथि को रोके वो तिथि को आज भी गागा गुगर बैठक जी के बावड़ी में आम प्रकट हो। हम साक्षी हैं। तो बाबूजी विराजमान है द्वारिका में, पूज्य चरण श्री कलती बाबूजी बहुत उनके सानिध्य में कथाएं हुई हैं मेरी। बरड़िया बैठक द्वारिका बहुत कराई, हमें लंदन में थी मतलब जल्दी में आपने तुलसी समझ भी मेरा हाथ लगा, बहुत दया है, बहुत ब्रज यात्रा में उनके चरण सानिध्य में था। तो आप आज्ञा कर रही शास्त्री जी, बड़ा हल्ला ट्रक के ट्रक आते हैं आम के, आम का मनोरथ, आप जाओ कभी का ज्येष्ठ मास में होता है बड़ा। तो बहू जी आज्ञा की है कि मैं परीक्षा के लिए मैंने 4 वैष्णव को वहीं बिठाया बावड़ी में। ऐसे पूछा आता है कि दिन में पहरा दो, रात को पहरा दो, देखें तो ये कोई सरकार तो नहीं देता बावड़ी सत्य है आपसे। 4 आम केसर वाले आम जो सौराष्ट्र के होते हैं वो भारी होता है, पानी में डालो तो डूब जाएंगे। आज भी नागजी भाई विठ्ठलनाथ जी को आम भोग करने पधारते हैं बावड़ी में सरकार। तो इसलिए सिद्ध हो रहा है जैसे वल्लभाधीश बैठक जी में नृत्य हैं, विठ्ठलनाथ जी नृत्य हैं, ऐसे आपके परिकर सेवक भगवती भी नृत्य हैं। उपरांत भजन फल आपे, उपरांत भजन फल आपे, ब्रजमंडल स्थिर करी स्थापे, ब्रजमंडल स्थिर करी स्थापे। भजन फल सेवा फल प्रदान करना और उसके बाद ब्रजमंडल में स्थिर इसको विराजमान। तेने देवर मुनि सर्वे गाए,
तो सर्वोपरांत सुहाए, ये तो सर्वोपरांत देखो कहाँ बड़े बड़े देवता शिव इंद्र नारद, शिव इंद्र ब्रह्मा जैसे वो लालायित है, और वो वस्तु आप किसको दे रहे हैं? संसारी मनुष्यों को, वैष्णवों को सुलभ हो रही है। संसार में जन्म लिए गृहस्थ है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए वैष्णवों के जैसा आदरणीय कोई नहीं, जो कृपा का पात्र है, वंदनीय है। चतुर्विहारी में एक कीर्तन में कहा है, बलि बलि हो तनक तनक कर डारो दिन पर, बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं, मैं तिनका तिनका उनके ऊपर नौछावर हो जाऊं। किन वैष्णवों पर? तनक तनक कर डारो दिन पर, जो रहे निज दिन चरणन नेड़े, जो विठलनाथ जी के चरणों के सदा निकट रहते हैं, तिल तिल नौछावर हो जाऊं। बलि बलि हो तनक तनक कर डारो दिन पर, जो रहे निज दिन चरणन चेड़े, जीवन मुक्त सदा ते ही जन, जो श्री वल्लभ नंदन के चेड़े। जीवन मुक्त सदा ते ही जन, जो श्री वल्लभ नंदन के चेड़े। तिनकी महिमा मुँह पे भरनी न जाई, किनकी? तिनकी महिमा मुँह पे भरनी न जाई, जिन तन हंसी हंसी घेरे। एक बार हंस हंस के आप जिनकी ओर देख रहे हैं, उनके भाग्य की उनकी महिमा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। चतुर्विहारी कहे श्री विठलनाथ प्रभु सो, चतुर्विहारी कहे श्री विठलनाथ प्रभु सो, हम उनको गिनिए दिन में भले बुरे सोते हो। पर आज हमारी भी घटना हमने कर लीजिए। भगवतियों का स्वरूप बताया कैसे है वैष्णव आपकी कृपा का। तेरे काल कर्म नव बांधे, तेरे काल नव बांधे, यम के सिर धनुष साधे, यम के सिर धनुष साधे। काल कर्म कलिकाल का प्रतिबंध, कर्म के बंधन आदि नव बांधे, उनको बांध नहीं सकते। किनको? जिनको नित्य लीला प्राप्ति भगवत साक्षात्कार। काल कर्म स्वभाव देश देव कोई बाधा नहीं कर सकता। स्वर्ग से भी पुण्यशील होने के बाद पटक दिया जाता है, लेकिन नित्य लीला में किसी का भय नहीं। एक बार प्रवेश हो गया हमेशा के लिए। कभी भेज दे भूतल पे कि जीवों पे भी कृपा करो, तुम्हारे सत्संग से वो भी कृतार्थ हो, और सबको आनंदित कर करके वहां भी आनंद यहाँ भी आनंद, और फिर बुलाने गए दिया। यम ते सिर धनुष न साधे, यम की हिम्मत नहीं है बाण साधे, या ये पूरी हो गई चलो। भगवान की इच्छा से जाते हैं, भगवान की इच्छा से आते हैं। एक डोकरी हरी खबर पूरी हो गई भाई, तो यम को दूंगा चल अम्मा चल, कहाँ? आयु पूरी हो गई चल। तो डोकरी बोली चल चल कर रहे हो है, मैं तेरे संग चलता थी तो लाला की मंगला का ठोक रहे को देखना है, जगा लगा दिया उसको। नेक्स्ट बात करनी है अम्मा, फुर्सत में करिए दोबारा। अम्मा आपको चलो, अम्मा श्रृंगार कर रही है, फिर आया तू बार बार क्यों चक्कर लगा रहे, देखना है वो बहुत कर रही। 8 बार लौटाया उसको, कितनी बार? 8 बार। समय तो हो गया है। तब ठाकुर जी बोले, बाकी लालन अम्मा ये बार बार कोई बुलावे आवे ना, जाए मैं ही भेजू जाए। तो द्रौपदी बोली लाला जाए क्यों भेज रहे हो आप, चलिए जाके।
मैं चली जाऊंगी तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? वो कौन करेगा? ठाकुर जी बोले भैया मैं क्या कहूँ तो उसे, अब तेरे हाथ और कब है, आंखन से कोई दिखे नहीं है, अब मैं क्या बताऊं, तूने कल आरसी दिखाई ना बोले तो चिमट तो तेरे धर दी मेरी नाक के बीच में, तिलक धर दिया तेने ऊंचा, और बागा तूने उल्टो पहराया, और जब तू कटोरा में कटोरी धर के और दूध धर रही ना तो ऐसे हाथ तेरे कप रहे कि आधो दूध तो तेने मेरी गद्दी में फैला दिया। अब तो मैं सेवा करने नहीं तो जाके सब चल, और नया शरीर लेके आएगी, मैं तो से ही सेवा नहीं कर रहा हूँ। वैष्णव की मृत्यु नहीं होती, वो शरीर बदलने जाते हैं और नवीन देह धारण करके फिर सेवा करते हैं। यमते सिर अनुसन साधे, यमते सिर अनुसन साधे, एवं मारण शिवल्लभ वरणो, एवं मारण शिवल्लभ वरणो, ज्ञानी प्रवेश इनकी इच्छा के बिना बड़े बड़े देवों का भी प्रवेश नहीं, ये चाहे तो प्रवेश नहीं। जब जिनके विठले से नायक, जिनके विठलेश से नायक, जिनके विठलेश से नायक, जिनके विठलेश से नायक, जिनके विठलेश से नायक, तिनको भय त्रिभुवन में नायक, तिनको भय। ये कीर्तन देवरी वाले श्री तिनको भय त्रिभुवन में नायक, जिनको भय त्रिभुवन में नायक, जाने पति समर्थ सहायक, जिनके विठलेश से नायक, बोले मैं तो वाणी प्रकट कर रहा हूँ, तीन बल प्रकट करो हरि गुण गण, करो हरि गुण गण, संतत सदा भक्त सुखदाय, संतत सदा भक्त सुखदायक, वल्लभ दासन के सबरी विधि, वल्लभ दासन के सबरी विधि, श्री वल्लभ नंदन सब लायक, श्री वल्लभ नंदन सब लायक, जिनके विठलेश जिनके विठलेश से नायक, बोलिए कुशाली जी पालन। ये सब लीला कहाँ हो रही है? नित्य लीला, जहाँ आप अपने जनों को हाथ पकड़ के ले जाते हैं। जानी रास बहु तेरे, जानी रास प्रभु मध्य नायक
फिर पहुंचे। कोई आख्यान ऐसा नहीं है जिसमें ब्रज का वर्णन नहीं। ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी किसे कहते हैं? जो ब्रज में जन्म लिए, ब्रज में वास किए, वो तो है ही ब्रजवासी। तो हमारे छाप में सुरदास जी ने कौन सा जन्म लिया था ब्रज में? परमानंद जी ने कहा लिया था? कृष्णलाल जी चिलोतर गांव से आए गुजरात से, ये ब्रजवासी है कि नहीं? आज भी अष्टद्वार के मुखिया बने विराजे हैं। तो विज्ञान करोगे, ब्रज में वास करे वो तो है ही ब्रजवासी। लेकिन जिसके हृदय में ब्रजनाथ लीला सहित धाम सहित निवास करे, जिसमें ब्रज बसे, वो भी ब्रजवासी। ब्रज में वास वो ब्रजवासी, जिसमें ब्रज विराजे। जो ब्रज में वास करते हैं वो ब्रज में डोलते हैं, और जिनके अंदर ब्रज वास करता है वो ब्रज को हृदय में लिए डोलते हैं। जहां बैठ जाए वहीं ब्रज, जहां चर्चा हो वहीं ब्रज। नित्य रास बहु पेरे, बहु पेरे बहुत प्रकार से रास होता है। कैसे? मध्य नायक निर्गत घेरे, बीच में नायक चारों ओर गोपियां हैं। घेरे, घेरे माने घेरी हुई है, और घेरे माने काशी को घेर यूं फैलाए गए। गोपियां अपने लहंगा को घेर फैलाए के नाच रही। रतन जटित तट सरिता रे, यमुना जी के घाट रतन जटित हैं। चलो वृंदावन नव पल्लव भूमि हरिता रे, हरे पल्लवों से वृक्षावली भूमि हरियाली का चिन्मय मंडल है, मोहिनी है बड़ी भूमि। और ब्रज में वास कौन की कृपा से करता है? बोलो राधे रानी की जय। नहीं ब्रजवाधीश के रूप में पधारे राधा चतुश्लोकी लिखी है विठलनाथ जी ने, स्वामिनी अष्टक लिखा है। सुना कभी? सुना क्या? कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा, किम परम वसिष्ठम पुष्टि मर्यादयोर्मे। पिछले शायद यदि बदति च किंचित स्मेरहासोदितश्री, द्विजवल मणिपंक्त्या मुक्ति सुख्या तदा किं। जिसके ऊपर राधा रानी जी की कृपा दृष्टि हो गई, कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा, सभी बाधाएं दूर। और राधा जी की कृपा दृष्टि से अवशक्त होने के बाद जगन्नाथ जी कह रहे हैं वो परम विशिष्ट स्थिति बन जाती है। किम परम वशिष्ठम, पुष्टि मर्यादा से ऊपर पहुंच जाता है। पुष्टि मर्यादयों में क्या पुष्टि और क्या बना? तब क्या होता? यदि बदति च किंचित, मेघ राधा जी बोल रहे स्मेरहासोदितश्री, मुस्कान हास्य प्रकट करने, उनकी दंतावली के दर्शन हो जाए, जिससे राधा बोल रहे हंसे, और क्या चाहिए उनके लिए? कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है? श्री राधा जी की कृपा प्राप्त हो जाए। द्विजवल मणिपंक्त्या, मुस्कुराते समय अदर मुस्कुराते हैं, और हास्य के समय दंतावली मोतियों की लड़ हो जैसे। द्विजवल मणिपंक्त्या मुक्ति सुख्या तदा। और भगवान से विठ्ठल जी विनती कर रहे हैं, श्याम सुंदर शिखंड शेखर, श्याम सुंदर
कोई मुरली बजाने वाला ऐसा देखा है हंसते हुए बंसी बजाए? हमारी कथा में एक बंसी वाले थे, वो प्रसंग आया, मैंने कहा हंसते हुए बजाना जरा, नहीं बजा। क्यों? मुरली फूंक बाते हैं, और जब फूंक दी जाती है तो होठों की आकृति और हंसते हुए हवा निकलेगी नहीं, खुश हो जाएगी, नहीं बनी। और भगवान हंसते हुए, हंसी में से प्रकाश हो रहा है, मुरली बज रही है और मुरली में से गोपियों के नाम, गायों के नाम लेके बुला रहे हैं, स्वर निकलता है, शब्द है। शिव ठन्ना जी क्या लिख रहे हैं? स्मेर हास्य मुरली मनोहर राधिका रसिक, हे राधा रानी के रसिक रसरूप राधा, आप राधा के रसिक, हे कृपा निधि मुझ पर कृपा कीजिए। राधिका रसिक मां कृपा निधे, राधिका रसिक मां कृपा निधे, हे कृपा निधि श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करिए। क्या मांग रहे हैं? स्वप्रिया चरण किंकरी कुरु, स्वप्रिया चरण किंकरी कुरु। आपकी जो प्रिया है राधा रानी, उनके चरणों की किंकरी दासी मुझे बना। बोलो ब्रजमंडल धाम की। तो रतन जटित यमुना जी के घाट हैं, और हीरा जी कैसे? जहाँ रतन धातु स्वर्ण धातु रक्त खचित है। मानसी गंगा धूल से भरी है। शास्त्री जी हमें तो कभी नहीं दिखा धूल से। एक बार उज्जैन वाले कृष्ण भट्ट जी ने सत्संग में कह दिया मानसी गंगा दूध से भरी है, तो एक वैष्णव गए गोसाई जी के पास, जैसे ऐसे सुनी मैंने, चुप कृष्ण भट्ट जी की वाणी और वो इसमें तो गिरिराज जी मंदिर से आप उतर रहे, वो कहाँ गए हो? वैष्णव बाबू बोला चल, और मानसी गंगा दूध से भरी है। दो पहर पर उसको दर्शन चिन्मय दर्शन। बोलो मानसी गंगा की रत्न धातुमय श्रीमान सुभक्षी गण संकुल श्रीनाथ। स्वामी हरदास जी ने बादशाह अकबर को दर्शन कराए थे यमुना जी के चिन्मय घाट। जहाँ युवती युग बहुमाए, जहाँ युवती युग बहुमाए, गोपियाँ युद्ध के युद्ध में बढ़ा रही है, नित्य रास है। गिरिराज की तरह में नित्य रास है, और ब्रज भक्तों के बीच में रास बिहारी शोभा दे रहे हैं। कौन? श्री जी श्याम वरण सुहाए, श्री जी श्याम वरण सुहाए, श्री जी श्याम सुहाए, श्री जी श्याम वरण सुहाए। बोलिए गोवर्धन नाथ की। देखो ये जो लीला हम सुन रहे हैं, श्री वल्लभदास जी ने आंखों देखा वर्णन किया है, और अंत में क्या लिखा है? पूरा वर्णन के साथ सुंदर वर्णन है रास का। जब सुनने के बाद इस लीला के दर्शन की
आरती पैदा नहीं हो तब विप्र योग के बिना वृथा साधन श्रम लाई। साधन करते रहो, परिश्रम में लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला। प्रगटे बिना वियोग मिलत नहीं कुंवर कन्हाई। तड़पण है, रोना है। जब भगवान बोले कोई मेरी नहीं पड़ी तो मोइए का पड़ी। देखिए वल्लभाधीश साक्षात वैश्वानर ग्रह नहीं है और हमारा हृदय ठंडा पड़ा है। वल्लभाधीश से यही मांगो कृपानाथ, एक चिंगारी लगा दो जो मेरे हृदय में तड़पन पैदा होता है, तनाव नहीं पैदा होता। आज का दिन बीत रहा है, कल का भरोसा नहीं है, यूं ही गया जीवन, एक झलक सपने में भी नहीं। कब हो गए अपनो जान मेघ वागीश निहारे। कब हो अपनो जान मेघ वागीश निहारे। के श्री विठल नाथ दया अपने जिय धारे। के श्री विठल नाथ इनकी मुट्ठी में बंद है रास्ता। और कितनी देर तक आपने देते में इच्छा तो जगे। सानिध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेम। मात्र सानिध्य में बैठ जाओ कितनी देर के लिए, मात्र। मात्र माने क्या घंटा जारी जी भरते हो, भीड़ की भीड़, सबके हाथ में अलग अलग जारी। ले जल पियो, एक से हाथ लगा लो। और फल फूल मिश्री मेवा भोग धर के केरा सरका के हमें सानिध्य का आनंद लेना ही नहीं। बैठिए, बैठे पर्दा कर दिया। सानिध्य मात्र वल्लभ के अंदर रोम रोम से कृष्ण प्रेम की तरंगें निकलती हैं, वो हमको छू ही नहीं पा रही है क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि हमारा स्पर्श करे। सानिध्य मात्र दत्त, सानिध्य मात्र से दत्त दे देते हैं वल्लभाधीश क्या श्री कृष्ण प्रेम। और हमने तो महाराज ये देखा है, वो कर दिया, टेरा कर दिया सत्ता में तो टिकट कालना चाहिए परम दिवस मारे तो काले रात्रे वाली ट्रेन छे मारे तो जावा दो छे। बहु मजा आ गयो 10 दिवस मजा आ गया। तबने मजा आ गई कि नहीं? मैं तो बहुत मजा आया। हमारा होटल में एक व्यवस्था थी। हाँ सो बैठे वल्लभाधीश के साथ, याद आ रहा है होटल, याद आ रही है रेलगाड़ी, याद आ रहा है घर। हम मात्र सानिध्य का ही आनंद नहीं लेते। कितने वैष्णव में सानिध्य में बैठ के सर्वोत्तम जी वल्लभाष्टकम स्तुति विश्वकर्मा के प्रकाश करते हैं। उनके भावों को अवधान करा। श्री वल्लभाधीश की आज भी बैठक में विराज रहे हैं सब। आज से कितने वर्ष हो गए? 500वीं जयंती आई थी विठलनाथ जी, 500वीं। और जगह जगह से समाचार बाल होंगे, इस विषय में बोलना, इस विषय में बोलना, तो नहीं विषय जो आज तक छुए ही नहीं देखेंगे आगे हो। अब तो महाराज मेरी हालत जी हर जगह नए नए विषय में कैसे बोल दूंगा? तुम देखा ही नहीं, श्रृंगार स्मरण और ये और वो क्या आज्ञा हो गई। साल भर के कार्यक्रम निश्चित हो गए तो मुझे मेरे गोवर्धन जी ने प्रेरणा करी, ब्रज में जाके बैठक जी चरण स्पर्श करया और विठलनाथ जी से विनती करया। चल चलो बैठक जी के चरण स्पर्श हुए, मुखिया जी ने धोती भरना प्रसादी दिया, बड़े आनंद से बहुत बधाई सब हुआ। अब जो विरह की बैठक है विग्रहों की गोसाई जी की, वहां बैठे हैं और विज्ञप्ति के जो श्लोक याद थे सुनाए। कृपा आप ही कृपा करके हृदय में विराजो तो ये कार्यक्रम होगा। 1 वर्ष का 500वीं जयंती आपकी बड़ा नित्य
समझ में आई है? धोती ऊपर ना सफेद धराई जाती है। जलादि लीला रस पूर्णितांग, बोलिए रासादि लीला रस पूर्णितांग। रास आदि लीला रस से जिनके सर्वांग पूरित है भरे, रास आदि